अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताने आया हूँ कि जी अगर आप इंस्टॉलमेंट अपने प्लॉट की जमा नहीं करवाते तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं या क्या हो सकता है अगर आप अपने प्लॉट की किस्त जमा नहीं कराते। सबसे पहले आपको जो है वो अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, आपकी फाइल कैंसिल हो सकती है, जितने आपने पैसे जमा करवाए हैं वो सोसाइटी जब्त कर सकती है। नंबर दूसरे पे आपके पास चीज़ आती है कि जी जो आपको पास अगर इंस्टॉलमेंट्स के लिए पेमेंट्स नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे नहीं है तो आप सोसाइटी ऑफिस जाएं, जाके वहाँ पे अपना जो पेमेंट प्लान है उसको रिस्ट्रक्चर्ड करवाएं और उसको प्रॉपर तौर पे आप उनको बताएं, एग्जीक्यूशन उसकी चेंज करवाएं, इंस्टॉलमेंट कम करवा लें या थोड़ी देर के लिए फ्रीज करवा लें कि मैं बाद में इंस्टॉलमेंट जो है कराना स्टार्ट जो है वो मैं कर दूंगा। इससे ये होगा कि आपका जो फाइल है वो वैलिड रहेगी और आपको जो है वो फाइल के प्लॉट का जो है कैंसिल नहीं किया जाएगा। और दूसरा इसमें ये भी चीज़ याद रखिएगा, अगर आप अपने फाइल की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करते हैं और अगर आप कहते हैं जी मैंने इसको करना है तो आपको एक तो सोसाइटी प्लॉट चेंज कर देती है। नंबर सेकंड पे आपको जो चीज़ फेस करनी पड़ती है वो ये है कि आपको सोसाइटी जो आपसे सारे पैसे डिमांड करती है कि आप मुझे हमें सारे पैसे दें। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी एक बंदे की वजह से बाकी लोगों ने भी क्योंकि उसी सोसाइटी में प्लॉट्स लिए होते हैं तो अगर काम डेवलपमेंट का, क्योंकि डेवलपमेंट की आप जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स देते हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट को आगे जो है वो पेमेंट्स दी जाती हैं। तो अगर आप अपने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवाते हैं तो जारी बात है बिल्डर और डेवलपमेंट टीम जो होती है उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इस वजह से वो चीज़ जो है उसमें ये रूल रखा गया हुआ है कि अगर आपने 3 माह की कंसिस्ट अगर होके अगर आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवाई, कंटिन्यू नहीं किए, तो बेहतर ये है कि आप आपकी 3rd मंथ की इंस्टॉलमेंट आने से पहले आप सोसाइटी ऑफिस खुद चले जाएं और जाकर उनसे बात करें प्रॉपर बैठ के और उस चीज़ पे उनसे डिस्कस करेंगे जी मैं इस तरह से इसको रिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी इस तरह से वसाइल या इस चीज़ की कमी है। तो इस चीज़ पर अगर आप जाएंगे बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी सोसाइटी आपको ये नहीं कहेगी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने आए हैं जी एडजस्टमेंट इन प्रॉपर्टी के अंदर, के प्रॉपर्टी के अंदर जो एडजस्टमेंट्स है वो क्यों की जाती हैं और वो क्या होती हैं और क्या किन चीज़ों के ऊपर आप जो है इसको नाम जो है देते हो। मार्केट की जो एक रनिंग आइटम्स होती हैं उनके साथ आप अपनी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को आप ऐड करना कि जो प्रॉपर्टी सेल ना हो रही हो या जिसकी मार्केट वैल्यू उतनी मिल ना रही हो, उसके अंदर अगर आप कोई गाड़ी, कोई पैसा या इन कैश के अंदर कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट करते हैं या आप कोई भी व्हीकल वगैरह या जो भी अगले बंदे की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ एक चीज़ को एडजस्ट करके उसको फ़ौरन सेल करने की तरफ जो है ना वो आप बढ़ते हैं आगे। इसमें नंबर दूसरी चीज़ जो आती है कि इसमें आपके पास क्या चीज़ होती है कि लोग टैक्सेस से बचने के लिए भी किसी जगह पे जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ एडजस्टमेंट जो है वो ऐड करते हैं और उसको एज अ गिफ्ट या इस तरह से करके जो है ना उसको प्रॉपर तौर पर मैनेज कर लेते हैं कि हमें टैक्स ना ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी महंगी होगी उतने उसके ऊपर टैक्स की जो है फीस बढ़ती है। तो इसलिए होता है तो तब भी लोग कुछ जो है वो इसके अंदर जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जी हमें जो है टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े, तो इस चीज़ को हम लेके चलते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिक नहीं रही होती हैं, जो जिसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो मार्केट उसकी वैल्यू भी है लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी जो नेक्स्ट चीज़ अगले इंसान को नजर आ रही है, जो नेक्स्ट चीज़ अगले इंसान को मिलने वाली है उसके मुकाबले में जो आप उनके पास जो चीज़ होती है उसकी इतनी वर्थ नहीं होती है, वैल्यूबल नहीं होती, तो वो साथ में अपनी गाड़ी या कोई इस तरह की चीज़ करके ऐड करके अगली जो चीज़ एक मार्केट के अंदर पड़ी हुई है जिसका एक बंदे को लगता है कि यार ये कल को अच्छे रेट्स में जा सकती है या अच्छे रेट्स में ये सेल आउट हो सकती है, उसको लोग जो है वो बाय करते हैं। तो इसके अंदर भी एडजस्टमेंट जो है ना अपनी उस प्रॉपर्टीज़ की डाली जाती है जो इसमें प्रॉपर तौर पे किया जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके पास प्रॉपर तौर पे डॉक्यूमेंटेशन जो वैलिड नहीं होती या एक प्रॉपर रजिस्ट्री निकाल नहीं होता, तो सिर्फ एक जदी पुश्ती पीछे से चलते आ रहे होते हैं, तो वरासतन आती जा रही होती है और शुरू से डॉक्यूमेंट्स का जो है वो पता नहीं होता है, वह काबज वो बंदा उस जगह का होता है, वो उसको सेल करना चाहता है। तो तब वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट करता है, उसमें डीड में जो है ना वो एक प्रॉपर डीड एग्रीमेंट बनता है, इसका प्रॉपर्टी डीड एग्रीमेंट के नाम से या पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जिस तरह से होता है इसी तरह से प्रॉपर्टी डीड एग्रीमेंट एक बनता है एडजस्टमेंट डीड के नाम से, जो आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड किया जाता है और क्लाइंट को जो है वो दे दिया जाता है। तो फिर ये जो परचेजर होता है वो उस चीज़ को ले लेता है जिसको हम एज अ क्लाइंट ले रहे हैं, तो वो उस चीज़ को ले लेता है। तो इस तरह से जो उनकी वो प्रॉपर्टी जिसके डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते तो वो भी एज एडजस्टमेंट में जो है वो शामिल हो सकती है। तो अभी तक के लिए यही मालूमात जो आपको देनी थी, आगे मज़ीद मालूमात के लिए थैंक यू। अगला सवाल आया जी हमारे पास के कब्रस्तान हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो कब्रस्तान है वो बाकी जो आम लोकल कब्रस्तान होते हैं उनसे बदतर कैसे होते हैं। देखें, वो आपके पास बिल्कुल कब्रस्तान जो होते हैं वो प्रॉपर एक वे में बनाए जाते हैं कि कब्रों का किधर होना है, उनका प्रॉपर एक बेशक नक्शा होता है, लेकिन वो कब्रस्तान जो झाड़ होते हैं जो है बेअबान होते हैं। उसमें मेजर जो रीज़न है इसमें वो पहली रीज़न ये आती है कि सबसे पहले तो जी लोग वहाँ पे विजिट नहीं करते, या जिन लोगों ने वहाँ पे अपने प्यारों को दफनाया हुआ है तो वो सोसाइटी को छोड़ जाते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर जब आप एक इंसान जब अपना घर लेता है या रहता है तो वो इस माइंड सेटलमेंट से नहीं रहता है कि जी मैंने यहाँ पे ताहयात मैंने यहीं पे रहना है और मैंने यहीं पे मैंने वफात पानी है, या उसकी आने वाली जो नस्लें होती हैं वो भी फिर सोसाइटी से बाहर निकलती हैं, वो मूव ऑन होती हैं। जो शख्स सोसाइटी के अंदर अपनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करता है अपनी फैमिलीज को लेकर, वो कभी ये नहीं कह सकता कि ये मेरा प्लाट है, ये मेरा घर है, ये मेरे नाम पे, वो उस सोसाइटी के नाम पे ही होगा। सोसाइटी जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ कि भले आपसे पूछा जाए बैरिया टाउन किसका, तो आपके मुंह से फट नाम निकलेगा मलिक रियाज का है। उसकी वजह ये है, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे लोग ज़्यादा विजिट नहीं करते, और जो जिनके प्यारे मर जाते हैं वो वहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, तो फिर वो उस तरह से जो है ना उस चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं लिया जाता। और जो सोसाइटीज़ के कब्रस्तान होते हैं वो एक बिल्कुल कॉर्नर पे करके होते हैं। अगर आप कभी देखें, आपने कोई विजिट किया हो तो आपको सोसाइटी का कब्रस्तान जो है वो उमूमन तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे रावलपिंडी बैरिया में देख लें तो आपको कब्रस्तान जो है इसका इन्होंने एक बेहतर लोकेशन पे जो बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं सेंटर में, लेकिन वो भी क्रिश्चियंस के हवाले से इन्होंने बनाया हुआ है। और जो मुस्लिम का कब्रस्तान है वो आपको एक साइड की तरफ ही मिलेगा।
और इसी तरह कराची में देख लें तो वो भी एक साइड की तरफ आपको मिलेगा कि आपको जाने के लिए वो एंड तक जाना पड़ेगा। तो लोग एक दुआ मांगने के लिए भी सोचते हैं कि यार मैं घर पे बैठ के मांग लूँ, इतना दूर सफ़र कैसे करना है। और जो पैदल जो लोकल कब्रिस्तान होते हैं वो आपके रास्ते में जाते हुए देखेंगे कि आपके गली मोहल्लों के शुरू में, आखिर में या दरमियान में कहीं पे आए होंगे जहाँ पे लोग गुजरते हुए भी चलो अस्सलाम वालेकुम या इस तरह से कहते जाएंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये बात कही गई है। तो आगे मजीद मालूमात के लिए जो है वो आप अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बता दें आप, ताकि मैं आपको डिटेल दे दूँ। शुक्रिया, थैंक यू।